प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल देखो सामने बोर्ड पर। ये 10वीं क्लास के लिए विशेष है और मोस्ट भी है। एक व्यक्ति एक जहाज के टैंक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है उसके ऊपर खड़ा है। जैसे हम ये चित्र बना रहे हैं कि ये एक हो गया पानी की सतह है, और इस पानी की सतह पर जैसे यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे ये होगा पानी। एक व्यक्ति एक जहाज के इस पानी की सतह पर, यहाँ पे एक जहाज हो गया, मान लो ये एक जहाज है और ये जहाज के ऊपर ये खड़ा है इस प्रकार, और ये तो हो जाए इसके सामने पहाड़ की चट्टान, और ये व्यक्ति ये हो गया पूरा का पूरा जहाज। ये पानी की सतह से ये जहाज है, इस जहाज के ऊपर यहाँ पर खड़ा है आदमी, यह व्यक्ति खड़ा है। अब यदि वह एक पहाड़ी की शिखर का यूनियन कोण आपको पता है यूनियन कोण कौन सा होता है, यानी गर्दन को ऊपर उठाकर देखना यूनियन कोण कहलाता है, और एक है अवनमन कोण, गर्दन को झुकाकर देखना अवनमन कोण कहलाता है। यूनियन कोण 60 पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 है। तो पहाड़ी जहाज से पहाड़ी की दूरी और ऊंचाई याद करनी, ये आपका सामने एक सवाल है। तो ये हो गया जहाज। अब देखो कहाँ है, पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा ये पानी है। पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे हो गया। अब ये व्यक्ति, ये तो पार हो गया, तो ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है आदमी। तो उसके बाद में आधार का अवनमन कोण यूनियन कोण दे रखा है। तब इसके अंदर आपको मैंने बताया हुआ था पहले से भी कि इसमें दो कोण, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे की ओर देखता है, नीचे से ऊपर की, तो जो बनने वाले जो परिस्थिति के कोण होते हैं वो हमेशा पाद बिंदु या आधार पर ही बनेंगे। अब आपको पता है ये तो ये हो गया। अब ये एक इस बिंदु से यहां तक का एक कोण बन जाता है, तो इसकी पूरी दूरी तो ये हो गई है। एक कच्चा चित्र के आधार पर ये समझ लो, कच्चे चित्र के आधार पर ये इसको इससे बना देते हैं। मैंने आपको बताया था पहले से भी। अब ये चित्र है, आपको पता है यहाँ से 10 मीटर है, तो ये यहाँ पर बिंदु आया, तो इस बिंदु की लाइन इस प्रकार चली जाएगी। तो ये हो गया 10 मीटर, इसको हमने ये मान लिया, इसको B मान लिया, और इसको C, और ये बिंदु P हो गया। अब इसमें दो कोण आपके पास, एक तो 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो ये जो बनने वाला कोण होता है ये ज्यादा झुक रहा है लब की ओर, तो ये हो गया ज्यादा झुक रहा है, तो कम का हो गया, झुक रहा है ज्यादा, और ये हो गया ये कम झुक रहा है, ये हो गया पूरा 60 डिग्री कोण। अब आपको पूछा है इसके अंदर जहाज से दूरी, तो जहाज से दूरी तो ये हो गई, पार से यहाँ तक की दूरी हो गई। यहाँ मान लो ये दो व्यक्ति है, तो व्यक्ति तो जहाज चलेगा तभी ये व्यक्ति पहाड़ की ओर आएगा, तो ये दूरी मान लो। अब आपको याद करें पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से है ना, ये समुद्र तल से पूछा है, या ये पानी की सतह से पूछा है। तो ये जहाज की दूरी होगी पूरी की पूरी, क्या मान लिया हमने, h मीटर। ये h मीटर पूरी जहाज की होगी दूरी, ऊंचाई हो गई h मीटर, ये पूरी हो गई। अब आपको देखना है, आपके पास ये इतना दे रखा है, तो इस पूरे में से ये बे कर दो, ये पूरे में से इसको बे कर देंगे तो जहाज की ऊंचाई आ जाएगी h-10। ये हो गया इसकी, ये ऊंचाई आपको प्राप्त हो जाएगी। पूरी आपके पास जितनी भी आएगी उनमें से ये 10 बे कर देंगे, तब आपके पास ये आ जाएगा कितना सा भाग, ये इतना सा भाग। अब ये भाग आपको इसके अंदर जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा, लेकिन ये अलग एक परिस्थिति होती है, इसके अंदर हम आपको अभी समझा रहे हैं। तो अब इसका मानना कि अब इसमें जो मान लो इसके अंदर क्या माना आपने, ये या इसको ये बना लो, ये बना लो, इसको B कर दो, यहाँ पे C कर दो, यहाँ पे क्या है P किया हुआ, ये कच्चा चित्र बना गया। और अब इसके अंदर ये भाग आने वाला पूरा पूरा कितना हो जाएगा, इसे देखो
ये तो हो गया पूरा का पूरा 60 डिग्री कोण, और ये हो गया हल्का वाला 30 डिग्री का। तो मानना कि जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी क्या माना, यहाँ पे मान लो x मान लेते हैं, जहाज से पहाड़ी की दूरी x मीटर, और पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई है क्या मानी है आपने, 20c, पहाड़ी की ऊंचाई 20c बराबर h मीटर। क्लियर है। अब आपको वो देखना है, इसमें समकोण के आधार से करना है। ये एक समकोण में पहले छोटा वाला समकोण ले लेते हैं, ये एक समकोण फर्स्ट, और ये दूसरा वाला समकोण इधर से या ऊपर तो ले लो। अब जो मान लिया जो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी पी, इसमें लिख लेना यहाँ पे बी ए बी, चलो ये बी, क्लियर है। समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी पी, ए बी पी में ये बात लिखनी है, इसमें जो भी प्रक्रिया वो इस पर रख दो। कोण ए पर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और बीपी कितो है, बीपी को मान 10 मीटर हो गया। अब आपको पूरा कंप्लीट है, अब इसको याद कर लो। मैंने आपको बताया दिया गया मान हमेशा नीचे लिखना है हर के स्थान पर, और अंश के स्थान वो रखना है जो आपको याद करना है। इसके अंदर ये तो दे रखा है, तो ये बचा 2, तो करने इसमें कुछ नहीं होता है, h मीटर, लेकिन 2 कोण में ये करने याद करना होता है। h मीटर आ गया, तो बन गया ये क्या है, आधार, और ये h लंब, तो आधार बट्टा लंब क्या बन जाएगा, कोट 30 डिग्री को मान, कोट आ गया, कोट 30 को मान रखेंगे। तो इसको एक बार वापस यहाँ पर रख दो, आगे जगह कम है हमारे इसमें, तो इसको यहाँ पर मिला देंगे, इतना हो गया ना। तो h x बट्टे 10, कोट 30 का मान कितना होता है, √3 बट्टे 1। अब इसको बस गुणा कर दो, यहाँ पे कर लेते हैं इसको इससे गुणा कर लो, तो कितना आ गया, x बराबर 10√3 मीटर। ये इसका पहला समकोण त्रिभुज के आधार पहला समीकरण बन गया। इसको गुणा, इसको गुणा हो गया। अब इसी प्रकार जो ये हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, अब ये लेना है पूरा का पूरा, या वो कच्चे चित्र में देखकर आप ले सकते हो, कच्चे चित्र बना हुआ है। अब ये पूरा का पूरा लेना है, तो यहाँ पे नाम लिख दो समकोण त्रिभुज एबीसी। एबीसी में कौन सी प्रक्रिया है वो देखो, ए पूरा लिया आपने, तो कोण ए बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। अब इसको साफ कर देते हैं, जो कच्चा चित्र बना हुआ है ना, इसको 60 डिग्री है। अब और यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानी हमने, देखो ये पूरी है। अब ये तो है केवल h तो आधी होगी पूरी, और यहाँ पे पूरी याद करनी है, तो पूरी क्या हो जाएगी इसमें 20 का मान, ये तो h हो गया ना। अब इसको h माइनस 10, ये इसकी पूरी दूरी हो जाएगी 20। अगर अलग अलग याद करते हो तो इसको बाद में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका डबल समीकरण हल होगा तब क्या है कि जो प्लस है वो धनात्मक, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। तो पूरी ऊंचाई याद करने के लिए इसको इससे हल करते हैं। तो 20 कितना हो गया, h माइनस 10 कोष्टक में मीटर। अब वही प्रक्रिया दिया हुआ मान नीचे रख लो, इसका है h माइनस 10, और ऊपर क्या आएगा
ये तो हो गया लंब दिया हुआ, यही मान के नीचे हल्के तरफ चला गया, लास्ट बचा पी, ये आ गया एक्स। एक्स आधार बट्टा लंब क्या बन गया, वापस उसी प्रकार से वापस बन जाएगा कोट थीटा 60 डिग्री को मान यहाँ पे इसको रखना है। ये हो गया इसका अलग से दूसरी प्रक्रिया। आगे है इसमें यहां से चल रहे हैं, इसको जो मान रख लो इसको मान रख क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट x जैसा का वैसा x माइनस 10 ध्यान से देख लेना बराबर कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3 ये होता है ना, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा किया तो 10 x √3 और बराबर के निशान में इसको इससे गुणा कर दो कोष्टक h माइनस 10 मीटर हो गया। ये समीकरण बन गया 2, ये 2 समीकरण। जब तो अब दोनों समीकरण हल कर लो, समीकरण 1 और 2 से x का मान बाहर निकालो तो वैसे लिख दो, समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से हल करना है, समीकरण 1 और 2 से हल करना है। समीकरण 1 तो आपके पास ये रहा और 2 ये रहा। 1 में रख लो पहले, x कर जाएंगे वापस, x ये x कर जाएंगे तो वहां पर क्या बच गया 10√3 बराबर, यहाँ पे क्या आ गया 10 माइनस h माइनस 10 बट्टे √3, ये बट्टा वजह से इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो x तो बाहर जैसे √रूट में हटा जैसे √रूट का बट्टा वो बट्टा को हटाए यहाँ बक्स कर जैसे, अब इसको वजन गुणा कर लो, इसको ऐसे गुणा कर दो, 3 3 9 का वर्गमूल 3 को पढ़ो 10 बार 30 बराबर h माइनस 10 हो गया। अब आपको ये h को 30 में लियो या ये 12 रख दो, h में h रह जा रही जैसी इस साइड में, और a माइनस का जो क्या बदल से प्लस का माइनस, देखो h नहीं जा रहे तो 10 में माइनस का बने जो ये माइनस का 10 है तो पक्षांतर की ओर जाएगा तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 30 से 10 40 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 40 मीटर। या एक बार देख लो, विशेष प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, इस पर एक बार ध्यान देना है आपको। तो ये प्रश्न आपके सामने है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। पहले इसमें पूछा है कि जैसे कि एक समुद्र तल है, उसकी जो पानी की सतह है उस पर एक जहाज खड़ा है और उस जहाज के ऊपर डेक के ऊपर एक आदमी खड़ा है। तो इन जहाज की पानी की सतह से और आदमी जो वहां पर पैरों से खड़ा है वहां तक की बीच की दूरी 10 मीटर दे रखी है। अब इसमें 2 कोण दे रखे हैं इस प्रकार, तो आपको पता है कि अब जैसे कि समझा रहा हूं, एक बार देख लो यहाँ से, ये एक जहाज है, अब यहाँ पे आदमी खड़ा है और ये पहाड़ ऊपर की ओर जाएगा तो ये कोण इस प्रकार बन जाएगा, ऐसा चित्र बन जाएगा। तो इसमें जो ज्यादा झुक रहा है समकोण की ओर वो कम का होता है, और जो कम झुक रहा है वो ज्यादा का होता है, और ये 30 का 60 का कोण बन गया, यहाँ बन गया ना दोनों। अब आपको याद करने आदमी या ये जहाज है जो ये पहाड़ी की ओर आएंगे तो इसके बीच की दूरी तो यहाँ पे आ रखी है, और अब पहाड़ी की ऊंचाई याद करनी, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सभी विद्यार्थियों में यहाँ पे होती है कि ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि कई बार क्या होता है कि आपके ये तो दे रखा है एक समकोण, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब दूसरा समकोण ये याद करना है, ये सब याद कर नहीं सकते, देखो ये लाइन नहीं है, ये डैश डैश की लाइन है, ऐसे ये आप याद कर नहीं सकते हो कि ऐसा समकोण नहीं होता है, जैसे ऐसे बना दिया जाता है तो ऐसा होता है, ये एक समकोण ऐसा हो गया और दूसरा समकोण ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे याद कर लो, ऐसे टेढ़ा नहीं कर, समकोण से ही याद होता है। ऐसे कैसी प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति दूरी दे रखा है, तब आप ये तो याद नहीं कर, पूरा याद ना, पूरा आपको पता है ये तो h है और ये 10 है, तो h + 10 हो गए, कितना हो गए h + 10 हो गए, ये आप तो जरूर मानते हो, राइट ना, मानते हो। अब इसको ये तो याद करिए, इसको h + 10 से याद कर लेंगे ना, तब आप इसको हल करेंगे नहीं, यहाँ पे
10 रखेंगे ना, तो यहाँ पे 10 रखेंगे ना, तो इसको हल करेंगे ना, तब हल की परिस्थिति में यहाँ पे जो प्लस का है वो माइनस का चला जाएगा, ये प्लस का है यहाँ पे, ये माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 में से 10 जाएंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगी, तो 20 ये आएगी यहाँ से, 20 की दूरी आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी परिस्थिति के अंदर सवाल को हमेशा फिर ये जोड़ना है, तो अलग नियम होता है इसका। तो ऐसे क्या हो कि पूरी दूरी जब ज्ञात करनी होती है ना, तब क्या है कि इससे h में से ये 10 को घटा दिया जाता है, तो ये परिवर्तन हो जाता है कि जब समीकरणों को दोनों परिस्थितियों में समीकरण होता है, दोनों परिस्थितियों में जब दो समीकरण होते हैं, तब ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि जो माइनस का जो निर्धारित होता है ना, वो धनात्मक में बदल जाता है ऐसे। तो ये एक बार देख लेना ध्यान से। तो जहाज की दूरी आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह देख लो यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में आते हैं नाम लगाकर, आता है क्या माना था, एपी। एपी बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर, और एक ऊंचाई क्या है, ऊंचाई BC बराबर कितना हो गया, यहाँ पे नाम लिख दो, हिंदी में जो पूरा नाम लिख लेना, BC बराबर हो गया 40 मीटर। ये इसकी पहाड़ी से पहाड़ी की टोटल लंबाई। इस प्रश्न की बात ध्यान से देखना, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इसी प्रकार से इस प्रश्नावली के अंदर। तो ये एक बार अच्छी तरह से इसको एक बार 2 बार 3 बार इसको मिला लेना, मिलाने के बाद में और इसी प्रकार से 1-2 सवाल है वो मिला लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।